अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेसिकली बेटा जी क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जी जो लोन पेयर है वो कितने हैं, 2। ठीक हो गया। यहां पर डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड में ये वाला बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है और एक बेटा जी क्या है, पाई बॉन्ड। यहां पर बेटा जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके हो गया। अब बेटा जी यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की वो कितनी है, 3.5 और कार्बन की कितनी है बेटा जी, 2.5। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का। तो बॉन्ड पेयर को ज्यादा जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट याद रखना है आपने कि कार्बोनाइल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें बैक वक्त यानी कि एक ही वक्त में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है। क्लियर है। तो यहां पे बेटा जी याद रखिएगा ये जो ऑक्सीजन है ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। जबकि बेटा जी ये वाला कार्बन जो है, ये वाला पोर्शन ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। मतलब क्या है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकता है। बात की समझ लगी। ओके हो गया। तो यहां पे हमें पता चल गया कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसमें बेटा जी एक ही वक्त में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है। सबको ये क्लियर हो गया। अब यहां पे हम देखेंगे कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये कितनी तरह के रिएक्शन शो करते हैं। बेटा जी नंबर 1 है जी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, इन रिएक्शन में बेटा जी अगर आप देखें तो कोई भी बेस क्या करता है, ये बेसिकली जनरेट करता है न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी को। ये कोई मॉलिक्यूल है जिसके एक तरफ पार्शियल नेगेटिव एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। बात की समझ लगी। तो बेस क्या करेगा, ये बेस बेटा जी इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर, इस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के ऊपर। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा जी, ये बन जाएगा HOH और प्लस क्या बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और यहां पे ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव। ओके हो गया। अब बेटा जी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। ये इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियोफिलिक जो है ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कहां पे, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है। अब क्या होगा बेटा जी, यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज जो है वो काज कर देगा। तो यहां से अगर आप गौर करें तो बेटा जी जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ा रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो बेसिस हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज की वजह बनते हैं। तो ये लाइन आपने याद रखनी है कि बेसिस इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक
करैक्टर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ओके हो गया। कैसे बेटा जी? बेसिस इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, देयरफॉर दे इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये पॉइंट आपने याद रखना। बात की समझ लगी बेटे? अब लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो स्पीशी बनी है ये क्या करेगी? ये बेटा अटैक करेगी किसके ऊपर? फर्स्ट स्टेप में जनरेट होने वाले वाटर के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी? ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये देखिए बेटा जी, ये क्या बन गया? ये OH प्लस OH के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगर गौर करें आप बेटा जी, तो ये जो कंप्लीट रिएजेंट है ये यहाँ पे कार्बोनाइल के ऊपर ऐड नहीं हो गया? इस तरफ NU लग गया, इस तरफ H लग गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गई है? एडिशन हो गई है। क्या हो गई है? एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की एडिशन हुई है ना। तो ये रिएक्शन किस कैटेगरी के हैं? ये रिएक्शन है बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहां पर बेटा जी जो प्रोडक्ट बनी है, ये वाली प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को आप बोलते हैं अडक्ट। क्या बोलते हैं? अडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट। क्या मतलब होता है? एडिशन प्रोडक्ट होता है। ओके हो गया? यहां तक सबको क्लियर है? तो यहां पे बेटा जी जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो क्या है कि जो बेसिस होते हैं वो जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उनका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इनहांस कर देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करके। बात की समझ लगी बेटा जी? अब हम देखते हैं कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन में क्या होगा। एसिड कैटालाइज रिएक्शन, एसिड कैटालाइज रिएक्शन, ये बेटा जी क्या है? इनमें देखे था बच्चे कि ये हमारे पास क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है। सही है? कार्बोनाइल में यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जी क्या है? 2 लोन पेयर हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके हो गया? अब यहां पे बेटा जी क्या होगा कि ये जो हमारे पास एसिड है, ये एसिड है, एसिड के ऊपर क्या होता है? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके हो गया? तो ये वाला लोन पेयर क्या करेगा? ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। ऐसे ही है ना बेटे? तो अब क्या होगा? ये देखे था बच्चे, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। ठीक है? और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है ये 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर बेटा जी? ऑक्सीजन के ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पे हम क्या करेंगे? बताएंगे जी कार्बन के ऊपर जो है वो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें यह पता चला है कि जो एसिड्स होते हैं वो कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज की वजह बनते हैं। एसिड्स क्या कर रहे हैं? कार्बोनाइल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि एसिड्स कार्बोनाइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ा रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट बेटा लिख लें कि एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है ना बेटे? एसिड्स क्या करते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? बाय इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन दी कार्बन। अब लास्ट स्टेप में बेटा जी क्या होगा? लास्ट स्टेप में ये देखे था बच्चे कि यहां से ये H, ये OH,
ठीक है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, सॉरी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा किसके ऊपर बेटा जी, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो बेटा जी प्रोडक्ट क्या कहलाएगी, अडक्ट। तो यहां पे अगर आप गौर करें बेटा जी आप, तो चाहे रिएक्शन एसिड कैटालाइज हो चाहे रिएक्शन बेस कैटालाइज हो, दोनों के केस में जो प्रोडक्ट है वो कौन सी होगी, अडक्ट। दोनों के केस में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है चाहे रिएक्शन एसिड कैटालाइज हो चाहे रिएक्शन बेस कैटालाइज हो, कार्बोनाइल कंपाउंड के रिएक्शन कौन से होंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगे। तो तीन बातें आपने बेटे सीखी। नंबर 1, कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 आपने सीखा कि बेसिस कार्बोनाइल ग्रुप का कौन सा करैक्टर बढ़ाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, जबकि एसिड्स बेटा जी कौन सा बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। कैसे, एसिड्स की वजह से कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और बेसिस की वजह से यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये बेटा जी पॉइंट्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। यहां तक सबको क्लियर है जी? तो स्टूडेंट सबसे पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू कार्बोनाइल कंपाउंड, ये बेटा जी क्या है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, आपने याद रखना बेटा जी, ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि सोडियम साइनाइड रिएक्शन करता है HCl के साथ। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि ये वाला Cn और ये वाला H मिलके बेटा जी क्या बना देंगे, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, और साथ बेटा जी क्या बन जाएगा, NaCl। तो बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसके लिए वर्ड लिखा हुआ है इन सिच्यू। क्या वर्ड लिखा हुआ है बेटा जी, इन सिच्यू। इन सिच्यू का मतलब ये होता है कि आपका रिएक्टेंट बेटा जी कब प्रोड्यूस हो, ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोड्यूस हो। याद रहेगा, इन सिच्यू का मतलब क्या है कि आपका रिएक्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोड्यूस हो। ओके हो गया। अब क्या होगा कि ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है ना, तो बेस अटैक करेगा किसके ऊपर बेटा जी, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये बॉन्ड है बेटा जी HCN के दरमियान, तो ये बेस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर बेटा जी, Cn के ऊपर। तो आपके पास आगे क्या बन जाएगा, ये बन गया HOH प्लस Cn के ऊपर क्या आ गया, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। ये आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये बेटा जी अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बोनाइल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो ये आ गया बेटा जी Cn और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। और लास्ट स्टेप में क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में जो जनरेट हुआ है वाटर, उसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर ये ऑक्सीजन अटैक करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बेटा जी क्या बन जाएगी, सियानोहाइड्रिन। क्या बन जाएगी, सियानोहाइड्रिन। इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हैं, सियानोहाइड्रिन। याद रहेगा बेटा जी। अब ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने लिखा है, आपने क्या करना है, रिएक्शन को लिखते हैं यहां पे। मैं बेटा यहां पे जस्ट लिखूंगा कार्बोनाइल ग्रुप, लेकिन आपने 3 रिएक्शन करने हैं किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ, एसीटोन के साथ। अगर कार्बोनाइल के दोनों साइड पर बेटा जी क्या अटैच हो, HH, तो वो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। यहां पे HH लगा दो तो फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे ही है। और अगर बेटा जी यहाँ पे CH3H लग जाए तो आप इसे क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। इसे क्या बोलते हैं जी। तो स्टूडेंट रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे कार्बोनाइल लिखा है, आप यहाँ पे बेटा जी HH लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ पे CH3H लगा देंगे तो एसिटल्डिहाइड, और अगर CH3 लगा दे तो एसीटोन। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपने 3 रिएक्शन लिखने, बात की समझ लगी। अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ बेटा जी, HCN के साथ,
किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे आपने कंडीशन लिखनी है सोडियम सायानाइड और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे तो एसिड है, ये बेस कैटालाइज रिएक्शन कैसे हो गया? तो बेटा जी ये मैंने मैकेनिज्म में बता दिया कि ये रिएक्शन बेस की वजह से इनिशिएट हो रहा है। बेस बेसिकली न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे जो सियानो ग्रुप है इसको जनरेट करने की वजह बन रहा है। अब करना क्या आपने, जस्ट ये वाला H बेटा जी ऑक्सीजन से लगा दें और ये वाला CN जो है वो आप कार्बन के साथ अटैच कर दें, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? ये देखें साहब बच्चे, ये बेटा जी आ गया यहाँ पे OH और ये आ गया CN, इसे क्या बोलेंगे? सियानोहाइड्रिन। अगर यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड होता तो यहाँ पे लिखा फॉर्मल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। अगर यहाँ पे एसिटल एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे एसिटल एल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। और अगर यहाँ पे एसीटोन होता तो यहाँ पे बेटा जी एसीटोन सियानोहाइड्रिन। अब बेटा जी यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटल एल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। ये लिख लें सब बच्चे, हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटल एल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। एसिटल एल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बेटा जी देखें सब बच्चे कि आपने ये रिएक्शन लिखा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एसिटल एल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एसिटल एल्डिहाइड, ये CH3, ये H, ठीक है। ये वाला H ऑक्सीजन से लगा दें और ये वाला CN कार्बन से अटैच कर दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एसिटल एल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। इसकी आपने करवानी है एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या करवानी है बेटा जी? एसिड हाइड्रोलिसिस। ये हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब मैं यहीं पे आगे रिएक्शन लिख रहा हूं, सब बच्चे गौर से देखें कि यहां पे बेटा जी क्या होगा? इस कार्बन के साथ ये कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये वाले ऑक्सीजन कितने हैं बेटा जी? 2, ठीक है ना। ये वाले 2 ऑक्सीजन और बेटा जी यहां से 1 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच कर दें, तो ये देखो CH3, ठीक है, ये C आ गया, ये H, यहाँ पे OH आ गया, इस C के साथ 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। फिर देखें ये वाले 2 ऑक्सीजन और यहाँ से 1 हाइड्रोजन आपने लगा दिया, ये बन गया लैक्टिक एसिड। ये क्या बन गया बेटा जी? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है इसका IUPAC नेम क्या होता है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। ओके हो गया। प्लस देखें सब बच्चे, अब बेटे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? ये वाले 4, ये नाइट्रोजन से जोड़ दें, क्या बन जाएगा? अमोनियम। सही हो गया। यहाँ पे क्या बचा? HSO4, वो अमोनियम के साथ जोड़ दें, HSO4, तो ये क्या बन गया? अमोनियम बाइसल्फेट। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटल एल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड, तो बेटा जी आपने ये वाली इक्वेशन जो है वो कंप्लीट लिखनी है। यहां पर समझ लगी सबको? लेकिन अगर जस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड आए तो बेटा जी आपने ये रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी करवाना है, एसिटल एल्डिहाइड के साथ भी, एसीटोन के साथ भी। सब बच्चों को बेटा ये क्लियर है? तो इसमें हमने सीखा क्या? नंबर 1 ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है, नंबर 2 ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, नंबर 3 बेसिस इंक्रीज कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बाय इंक्रीजिंग कंप्लीट नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, और चौथा शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटल एल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। और बेटा यहाँ पे जो एंटी टेस्ट का पॉइंट है वो क्या है कि जो HCN है हाइड्रोजन सायानाइड, ये ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोड्यूस होने वाला रिएक्टेंट है। इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? इन सिचु। सबको क्लियर है? ओके।